हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। और कुछ दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। तबीयत कुछ ख़राब होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। चलिए, कुछ तबीयत ठीक हुआ है तो आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो अभयारण्य से रिलेटेड है। ठीक है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसी को हम लेके आए हैं। ठीक है, कौन सा अभयारण्य किस राज्य में है उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आइए, किस प्रकार है उसको गौर कीजिएगा। सबसे पहला कहता है पलामू। तो पलामू कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। कहेगा से पलामू अभयारण्य जो है कहाँ है? तो झारखंड में है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा पलामू कहाँ पड़ता है, तो यानी कि झारखंड में पड़ता है। चलिए आइए, हजारीबाग भी है तो हजारीबाग भी पड़ता है। कितना कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। हजारीबाग भी कहेगा तो झारखंड, पलामू भी कहेगा तो झारखंड मारिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, अब इसको फंसाना कैसे है उसको देखिए, फंसाने का तरीका बता रहे हैं। गी से गी और गिर, ग से गिर भी होता है और गु से गुजरात। ग से देखिए, ग दोनों में है तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कहाँ? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नल सरोवर। तो नल सरोवर भी पड़ता है कहाँ? होती गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नल सरोवर कहेगा तो कहाँ? गुजरात में। उसके बाद कहेगा कैमूर यानी कि वन्य, तो यह अपना बिहार में पड़ता है। ठीक है, यानी कि कैमूर कहेगा तो कहाँ? बिहार में। उसके बाद पलामू कहेगा तो झारखंड में। उसके बाद हजारीबाग भी कहेगा तो झारखंड में। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो गुजरात में। उसके बाद नल सरोवर कहेगा तो भी गुजरात में। उसके बाद कैमूर रहेगा तो बिहार में मारिएगा। ठीक है, आइए अब कहता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। उसके बाद दुधवा, तो दुधवा यानी कि दुधवा से याद कीजिएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि दूध सबसे ज़्यादा कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और हरियाणा में भी पाया जाता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि इसका जो मेन ब्रांच होता है इसे करनाल में पड़ता है, हरियाणा। उसके बाद आते हैं बांदीपुर यानी कि कर्नाटक। ठीक है, यानी कि बांदीपुर हो जाएगा कहाँ? कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं भद्रा यानी कि हो जाएगा क्या? यानी कि कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, यानी कि भद्रा हो जाएगा कहाँ? कर्नाटक। तो आइए फिर से एक बार कवर करते हैं। यानी कि कार्बेट यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो कहाँ मारेंगे? उत्तराखंड मारेंगे। उसके बाद दुधवा कहेगा तो उत्तर प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, दुधवा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बांदीपुर तो कर्नाटक, बांदीपुर कहेगा तो कर्नाटक। गौर से सुनिएगा सभी आदमी, बांदीपुर कहेगा तो कर्नाटक, बांदीपुर कहेगा तो कर्नाटक। उसके बाद भद्रा कहेगा तो हो जाएगा आप लोगों का भी फिर कर्नाटक। यानी कि सभी को एक साथ अधिक करे चलिएगा, जैसे झारखंड वाला था दो ना। उसके बाद आप लोगों को आ जाइए गुजरात वाला, ये दोनों हो गया। उसके बाद आ जाइए तीनों हो जाएगा आपका कर्नाटक का, यानी कि सोमेश्वर भी हो जाएगा कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, सोमेश्वर भी हो जाएगा कहाँ? कर्नाटक में। तो देखिए, पहले झारखंड वाला दो को याद कर लीजिएगा। पलामू हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पलामू वाला, याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हजारीबाग भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हजारीबाग भी कहाँ? झारखंड। तो ये दोनों याद हो जाना चाहिए, पलामू और हजारीबाग कहाँ? तो झारखंड में है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, यानी कि यह भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उसके बाद आगे चलते हैं नल सरोवर, यह भी गुजरात में पड़ता है। कैमूर तो बिहार में, कैमूर तो बिहार में। उसके बाद आइए देखिए, कार्बेट यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कहाँ? उत्तराखंड। और दुधवा हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक। तो इसको एक साथ तीनों को कवर करिएगा। या भद्रा कहेगा तो भी कर्नाटक और सोमेश्वर कहेगा तो भी कर्नाटक ही मारिएगा। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कावला, तो यह हो जाएगा तेलंगाना। कावला हो जाएगा कहाँ? तेलंगाना। और मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा असम। मानस तो असम, मानस तो असम। देखिए, मानस माँ से शुरू हुआ, म से ते खत्म हुआ, म से शुरू हुआ, ए में म से खत्म हुआ। मानस असम, म यानी कि इसको फंसाइएगा। उसके बाद कांजीरंगा, तो यह भी असम में है। क्या? कांजीरंगा असम में है। घाना पक्षी विहार, तो यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो चलिए, कावला वाला कहेगा तो तेलंगाना मारिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो असम मारिएगा,
और कांचीरंगा कहेगा तो असम मारिएगा। उसके बाद घना पक्षी विहार कहेगा तो राजस्थान मारिएगा। ठीक है, आते हैं रणथंभौर, तो इसको कैसे फंसाइएगा, र से रणथंभौर और र से राजस्थान। ठीक है, दोनों र से स्टार्ट होता है, तो रणथंभौर हो जाएगा तो राजस्थान। और चिल्का, ऐसे भी जानते हैं हम लोग, जो चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में है, तो चिल्का भी अभयारण्य हो जाएगा कहाँ, उड़ीसा में। उसके बाद आइए सिमलीपाल, तो यह भी उड़ीसा में है। ये दोनों को एक साथ अंडरलाइन कर चलिएगा। ठीक है, एक साथ कवर दोनों को कीजिएगा। तो चिल्का और सिमलीपाल, चिल्का और सिमलीपाल दोनों कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, और रणथंभौर कहेगा तो राजस्थान, रणथंभौर तो राजस्थान, र से रणथंभौर और रा से राजस्थान। जैसे गु से गुजरात, और गु से कति लिखे थे, यानी कि गिर का, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान तो गुजरात। ठीक है, अब गांधी, इंदिरा गांधी, तो यह तमिलनाडु, इंदिरा गांधी तमिलनाडु, इंदिरा गांधी तमिलनाडु। उसके बाद हो जाएगा डम्फा, तो यह मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डम्फा हो जाएगा कहाँ, मिजोरम। डम्फा कहाँ हो जाएगा, मिजोरम। उसके बाद आ जाए कन्हा, तो कन्हा हो जाएगा मध्य प्रदेश। कन्हा कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, किसली है, कन्हा किसली। उसके बाद पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी हो जाएगा मध्य प्रदेश, मंच यानी कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वाला को एक साथ याद कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आइए दोनों को एक साथ याद करते हैं। तो कन्हा किसली और उसके बाद पंचमढ़ी, कन्हा किसली पंचमढ़ी, कन्हा किसली पंचमढ़ी, दोनों हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आते हैं रोहिला, तो रोहिला पड़ता है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश, तो रोहिला कहेगा तो हिमाचल प्रदेश, रोहिला कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद सुंदरबन कहेगा तो पश्चिम बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन कहेगा तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद भगवान महावीर कहेगा तो गोवा, यानी कि भगवान महावीर कहेगा तो गोवा। एक बार फिर से इसको कवर कर लीजिए। रणथंभौर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि रणथंभौर कहेगा तो राजस्थान। उसके बाद चिल्का कहेगा तो उड़ीसा, और सिमलीपाल कहेगा तो उड़ीसा, दोनों का उड़ीसा मारिएगा। उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी, तो तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद डम्फा, यह हो जाएगा मिजोरम। उसके बाद कन्हा और पंचमढ़ी दोनों को एक साथ याद कीजिएगा, ये दोनों कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद रोहिला तो हिमाचल प्रदेश में, और सुंदरबन कहेगा तो पश्चिम बंगाल में, और भगवान महावीर कहेगा तो गोवा। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो के जितना से जितना हो सके शेयर करें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।